Hello everyone, welcome to my channel Life with Khushi. Today's topic is present tense. So let's start. तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का अर्थ जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस एग्जैक्टली होता क्या है। परिभाषा: क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में होने वाली घटनाओं, नियमित आदतों, दैनिक दिनचर्या एवं सार्वभौमिक सत्यों का पता चलता है, प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य अभी वर्तमान समय में हो रहा है, यानी कि वे सेंटेंस जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य अभी इस समय हो रहा है, यानी वर्तमान समय में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल: सीता खाना बनाती है, सीता कुक्स फूड। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। परिभाषा: इसे सिंपल प्रेजेंट या सामान्य वर्तमान भी कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है एवं नियमित आदतों, रोजमर्रा के कार्यों, सार्वभौमिक सत्यों का पता चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो है जिसे हम सामान्य वर्तमान या फिर सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, और जिससे हमें अभी वर्तमान समय में होने वाली क्रियाओं या फिर नियमित आदतों, रोजमर्रा के कार्यों और सार्वभौमिक सत्यों का पता चलता है। क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती है, ती हूं आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ये भी प्रश्नवाचक वाक्य ही हैं, लेकिन ये इनका प्रश्नवाचक वाक्यों का दूसरा रूप है। यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिनमें सिर्फ क्या का प्रयोग होता है, और दूसरे प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें कब, कहाँ, क्यों आदि का प्रयोग होता है। तो ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य अलग अलग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरह के। रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। केवल सिंगुलर वर्ब्स जैसे ही, शी, इट या कोई नाम, प्लूरल के साथ नहीं। यानी कि जो अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है, केवल सिंगुलर नाउन्स यानी कि एक वचन संख्या के साथ। एक वचन संख्या मीन्स ही, सी, इट या फिर कोई नाम, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम जो एक वचन हो, उसके साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। लेकिन प्लूरल नाउन्स यानी कि बहुवचन शब्दों के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। रूल नंबर 2, निगेटिव वाक्यों में नहीं के लिए नोट के साथ डू या डज का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब्स में आई, वी, यू, दे आदि के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज। यानी कि जो निगेटिव वाक्य होते हैं उनमें नोट के साथ डू नोट या डज नोट का प्रयोग होता है।
प्लूरल वर्ब्स यानी बहुवचन संज्ञा के साथ, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर नाउन्स यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई नाम, इनके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज वाक्य के पहले आता है, फिर पूरा सेंटेंस लिखा जाता है। मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले डू और डज का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बाकी का सेंटेंस लिखा जाता है। जैसे कि डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो? तो इसमें डू सर्वप्रथम आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी का सेंटेंस। रूल नंबर 5, डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों में पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि वेहर, वाई, वहन, मतलब कहाँ, क्यों, कब, लिखा जाता है और फिर डू या डज का प्रयोग होता है और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बाकी का सेंटेंस लिखा जाता है। मतलब डबल इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं उनमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, मतलब कहाँ, कब, क्यों, लिखा जाता है, उसके बाद डू या डज का प्रयोग होता है और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बाकी का सेंटेंस लिखा जाता है। एक वर्ड है हार्ड वर्क। आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।